सरकार के कृषि बिल के खिलाफ देश भर में जारी विरोध के बीच आसनसोल में सिख संगत के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध। बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आह्वान पर सिख संगत सड़क पर उतरे। सिख के लोगों ने भगत सिंह मोड़ पर प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय के समक्ष विरोध जताया और ज्ञापन। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख संगत के लोग मौजूद थे। सिख समाज की ओर से गुरुद्वारा कमेटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान बिल वापस ले। यह बिल किसानों के विरोध में है। इससे देश के करोड़ों अन्नदाता परेशानी में पड़ेंगे। यह किसानों के लिए काला कानून है। उन्होंने कहा कि यह पूंजीपतियों के हित में है। सरकार से पूंजीपतियों के हित में ही फैसला ले रही है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में किसान बिल का पूरे जोर शोर से विरोध किया जा। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तकरीबन 80% जनता जो है कृषि के रोजगार से जुड़ी हुई है और कृषि जो हम लोगों का जो कृत्य है, जो हम लोगों का बिजनेस है फार्मिंग, इस फार्मिंग के ऊपर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसने 3 तरह के कानून, काले कानून लागू किए हैं। उस काले कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपना विरोध का ज्ञापन डीएम साहब को प्रस्तुत करने के लिए बर्दवान जिले के सिख समाज की ओर से हम लोग आए हैं, क्योंकि सिख समाज जो है वो कृषि प्रधान समाज है और कृषि जो है पंजाब, हरियाणा और जो स्टेट मैक्सिमम फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है, उन तीनों स्टेटों का पूरे भारतवर्ष में अन्नदाता का जो औहदा है, उस औहदे के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर में खतरा है। और इस खतरे को भांपते हुए हम लोग पंजाब, हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के जो कृषि प्रधान जो इस कृत्य के साथ जुड़े हुए हैं, उनके समर्थन के लिए, उनके प्रति हम लोग अपनी सॉलिडरिटी प्रदान करने के लिए मैं तेजिंदर सिंह, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनकी अगुवाई में हम लोग डीएम साहब के पास एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन देने के लिए उनका कुछ नॉर्म्स है, जब तक उनकी परमिशन हमारे पास आती है तब तक हम आप सबों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि ये काला कानून हमारे हितों की किस तरह से नुकसान करने में आया हुआ है। हमारा कृषि प्रधान देश में 3 तरह से हम लोग अपनी फसल बेचते थे। इसके पहले एक होता था लोकल मार्केट में, दूसरा था एजीपीसी जो आंचलिक जो मार्केट कमेटी होती है उसके द्वारा, और तीसरा होता था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। अभी क्या हुआ है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसमें सिर्फ 5% जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे उनको इसका बेनिफिट मिलता था, जबकि पूरे भारतवर्ष में 42% लोग इस फार्मिंग के साथ जुड़े हैं। और एमएसपी का जो सुविधा है और जीडीपी का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 5% फार्मिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो जीडीपी का जो सुविधा फार्मर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की ऊपर में जो चर्चा चालू की है, जो नए कानून के अनुसार कॉर्पोरेट घरानों को फार्मिंग में उतारा है, उससे नुकसान जो होगा किसानों का, जो अंग्रेजों के टाइम में नुकसान होता था वही नुकसान फिर से दोहराया जाएगा। जो कि पहले जो होते थे फार्मर, वो आड़तीय जो वहां के जो महाजन होते थे उनसे ब्याज में पैसा लेके उनको फसल बेचते थे। अभी क्या हुआ, कॉर्पोरेट फार्मिंग आएगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या होगा, कॉर्पोरेट घराने किसानों को फंडिंग करेंगे और इतने ऊंचे ब्याज में जो फंडिंग करेंगे, उस फंडिंग की वजह से उनकी जमीन जो है उनके पास गिरवी रहेगी और वो उनकी मनमानी दामों पे अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होंगे। तो इन सभी चीजों के लिए, और तीसरा जो काला कानून है उस कानून का पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी सर्विस जो है, एसेंशियल कमोडिटी के कानून को उठा दिया है। और इसमें क्या होगा कि कॉर्पोरेट घराने को मन मर्जी के मुताबिक स्टॉक करने का, स्टोर करने का अधिकार मिल जाएगा। एक किसान जिसकी फसल पहले ही महाजन के ऊपर में गिरवी रहती है, उसके पास किसी तरह का फार्मिंग प्रोडक्ट को स्टॉक करने का अधिकार नहीं रहता था, ना प्रोविजन होती थी। तो गवर्नमेंट ने फार्मर के हित में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट तैयार करनी थी, वो तैयार नहीं की है, बल्कि सारी फैसिलिटी को कॉर्पोरेट घरानों के हक में प्रदान किया है। अब कॉर्पोरेट घराने किसान को एडवांस देंगे, उस एडवांस की वजह से उनको मनमाने दर पे उनकी फसल मिलेगी। उसके बाद जो किसान है उसको स्टॉक करने की प्रोविजन जो थी वो गवर्नमेंट का कानून उठ जाने से कॉर्पोरेट घराने बड़े बड़े स्टॉक वेयर हाउस बना करके उसमें स्टॉक करेंगे,
जब एसेंशियल कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, जब हमारे खाद्य पदार्थों की दाम बढ़ जाएंगे, तब वो मनमाने दाम में बाजार में ऊंचे दरों में बेचेंगे। उसका 1% भी बेनिफिट जो है वो फार्मर को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग पुरजोर तरीके से बर्दवान जिले के सिख समाज, बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में इन तीनों काले कानूनों का विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित है उन सब का समर्थन चाहते हैं और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उसका भी इस काले कानून का विरोध है। और इस तरह से हम लोगों के सिख समाज ने कलकत्ते में भी अपने जो गवर्नर साहब है उनके पास भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आज हम लोग इस फार्मर, ये जो हमारे जो अन्नदाता है उनके समर्थन में हम लोग आज डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं।